बंटी स्माइल करो बेटा, स्माइल। यस। चल अभी सेल्फी लेते हैं। हाँ ये देख कितनी अच्छी फोटो आई है ना। तुम फिर स्टार्ट हो गई हैं? इतना एनर्जी, ये फोटो में डालूंगे ना इसकी बहुत सारे लाइक्स आएंगे। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने बच्चों में हम सिर्फ अपना भविष्य ही नहीं देखते, बल्कि बीता हुआ कल देखने की कोशिश भी करते हैं। हमारी चाहत यही होती है कि हमें जो जो बचपन में नहीं मिला, वो सब कुछ हम अपने बच्चों को दें। 2 वर्षीय बंटी पर अपराध की दस्तक मंडरा रही थी और उसकी मां निमिषा को इस बात की भनक नहीं थी कि किसी ने उसके बेटे बंटी को किडनैप करने की कोशिश की थी। और यह कोशिश कोई पहली बार नहीं हुई थी और आगे भी अपराध अपनी दस्तक देने वाला था। आलोक जी आप ना बस रहने दीजिए। अब आप ना मेरे बारे में सोचते और ना ही बंटी के बारे में। ये कैसी बात करी है निमिषा? अरे तुम और बंटी तो मेरा परिवार हो। चलो अभी गुस्सा थूको और शांति से बात करो। अब बात करने को रह ही क्या गया है? आपने सब खत्म कर दिया है। निमिषा बंटी कहाँ चला गया? बंटी 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 संजीव। हाँ जी बोलिए। तू दुकान संभाल, मैं आता हूँ। ठीक है। निमिषा तू नीचे देख, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे देख कर आती हूँ। हाँ
आपने बंटी को देखा क्या? नहीं, हमने तो बंटी को नहीं देखा। बंटी, बंटी। अरे निमिषा, क्या हुआ? मयूरी दीदी, बंटी अभी ऊपर ही खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। ऊपर वाले फ्लोर पे भी वो किसी के घर में नहीं। बंटी, बंटी। लीजिए चाय। बंटी, बंटी। क्या हुआ मयूरी? अरे नजरीन चाची, वो पांडे जी का बेटा ना बंटी, कल मिल ही नहीं रहा। अरे बंटी खुद से सीढ़ियां उतर कर नीचे थोड़ी ना आ सकता है, होगा ऊपर ही कहीं पे। सही बोल रहे हैं चाचा, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने देखा था, ऊपर सीढ़ियों के पास ही तो खेल रहा था वो। मिला बंटी? अरे ये ललन कह रहा है कि इसने बंटी को ऊपर ही देखा था। ऊपर कहाँ? सब जगह देखिए पर कहीं नहीं मिल रहा। अरे इतना सा तो है, घुस गया होगा किसी पलंग के नीचे और आप लोगों को पता नहीं चला होगा। ध्यान से देखो। मिला क्या? यहाँ भी नहीं है। क्या हुआ? पांडे जी, वो तुम्हारा बेटा बंटी कहीं मिल नहीं रहा है। सर, मैं किचन में काम कर रही थी, बंटी कमरे में खेल रहा था। मैं जैसे दूध गर्म करके कमरे में आई, बंटी वहां नहीं था। और ढूंढा सर उसे, पर कहीं नहीं मिला। साहब समझ नहीं आ रहा, ये बंटी आखिर गया तो गया कहाँ? वो तो खुद से सीढ़ियां भी नीचे नहीं उतर सकता था। तो कोई उठाकर ले गया होगा। आप लोगों में से किसी ने ऐसे इंसान को देखा जिस पर आप लोगों को शक हो? सर, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कौन हो सकता है जो बंटी को घर के बाहर से उठाकर लेकर जाएगा? देखिए, या तो आपको बेटा कहीं बिल्डिंग में ही है या फिर कोई उसे उठाकर ले गया है। बिल्डिंग में सीसीटीवी है कहीं? नहीं साहब, हमारी बिल्डिंग में सीसीटीवी नहीं है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? जी वो मैं रद्दी वाले को ढूंढ रही थी। अब्दुल चाचा कहाँ गया वो? कौन रद्दी वाला? जी ललन, हमारी बिल्डिंग से सारी रद्दी वही लेकर जाता है। जब हम बंटी को ढूंढ रहे थे तो उसी ने बताया कि उसने बंटी को ऊपर देखा और आप लोगों के आते पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यहाँ पे अब ये लीजिए भैया। क्या हुआ? शकुंतला दीदी, बंटी खो गया। क्या? बंटी खो गया? आप कौन? साहब ये शकुंतला है, हमारी बिल्डिंग में रहती। कहाँ से आ रही हैं? साहब मैं मेरी बहन के यहाँ गई थी, गाजियाबाद। कब गई थी? मैं आज सुबह से ही वहां थी। शर्मा, बिल्डिंग का हर एक घर चेक करो। या तो बंटी बिल्डिंग में ही कहीं है या फिर कोई उसे उठाकर लेकर गया। और पता करो कि पास की बिल्डिंग में सीसीटीवी है क्या। और इस रद्दी वाले के बारे में भी पता करो, आखिर ये हमारे आते ही गायब क्यों हो गया। ओके सर।
इतना बड़ा तो नहीं है कि खुद से सीढ़ियां उतर सके, कोई उठाकर ही ले गया होगा। आप लोगों को वाकई में किसी पे कोई शक नहीं है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, लेकिन सर बंटी कभी कभी चल के अर्चना दीदी के घर तक चला जाता था। अर्चना दीदी के बेटे सोनू मोनू बंटी को बहुत खिलाते थे। तुझे बोला तो था निमिषा कि बंटी हमारे यहाँ नहीं आया। तुझे क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? एक मिनट, घर कौन सा है आपका? सर वो सामने वाला। पूजा, यस सर। घर चेक करो। यस सर। साहब आप ये सब क्या कर रहे हैं? पूरा घर फैला दिया है आपने। मैंने कहा तो सही आपको कि बंटी जब खोया तब मैं घर पे नहीं थी। आप तो अकेले ही आई थी, फिर ये कौन है? ये मेरी बेटी है सूबी। बेटा आपने देखा था बंटी को? नहीं अंकल, मैं तो ट्यूशन गई थी। अंदर चेक करो, पूरा चेक करना, अंदर एक एक कोना। सब सर माना कि मेरे सोनू मोनू खिलाते थे बंटी को, तो जब बंटी खोया तो मेरे बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। अगर आपने गायब नहीं किया है बंटी को, तो फिर इतना घबरा क्यों रही है? मैं कहाँ घबरा रही हूँ सर? आप लोगों ने पूरा घर फैला दिया है, ठीक कौन करेगा? क्या जरूरत थी फोन पे इतना दिमाग खराब करने की? इतना दिमाग बंटी का ध्यान रखने में लगाया होता तो। सर सबके घर, बिल्डिंग के आसपास सब जगह चेक किया, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। इसी गाड़ी से खेल रहा था बंटी, इसी से। शर्मा, अगर बंटी किसी भी घर में नहीं है, श्योर कोई उसको उठाकर ले गया होगा। सर सामने वाली बिल्डिंग में एक सीसीटीवी मिला है, सोलंकी चेक कर रहा है उसकी फुटेज। शर्मा सर, बिल्डिंग्स की छत आपस में मिली हुई है, मतलब एक छत से दूसरी छत पर आसानी से आया जा सकता है। बंटी के पेरेंट्स के फोन सर्विलेंस में डाल दो, शायद बंटी को किडनैप किया गया और फिरौती के लिए कॉल आया। हो गए सर। सर जिस दौरान बंटी गायब हुआ था, उस दौरान ये रद्दी वाला ललन बिल्डिंग में ही था। उससे पहले कुछ और लोग और ये बच्चे बिल्डिंग से बाहर गए थे। बंटी का? जी सर। पूरी दुकान अच्छे से चेक करो। बेटा, आप लोग जब ट्यूशन के लिए जा रहे थे तो आप लोगों ने बंटी को रद्दी वाले लल्लन अंकल के साथ देखा था? नहीं सर। पक्का? पक्का सर। सब मैंने कुछ नहीं किया, धंधे की कसम। मैं तो खुद बंटी को ढूंढ रहा था। ये बंटी 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 ढूंढ नहीं रहा था, घुमा रहा था सबको, इसलिए हमारे आने से पहले वहां से गायब हो गए थे। दुकान खुली थी, इसके लिए 10 मिनट के लिए दोस्त को छोड़ के गया था। वो बार बार फोन कर रहा था, इसलिए निकल गया वहां से। लेकिन तो बिल्डिंग में गया तो बंटी को गायब करना ही था ना? नहीं साहब, रद्दी लेने गया था। किस किस की रद्दी लाया? अर्चना मैडम और अब्दुल चाचा की। कबाड़ सारा बालकनी में रखा है, जा ले आ। जी मैडम। लेकिन साहब, जब मैं अर्चना मैडम के यहाँ से रद्दी लेके निकला तब बंटी वहां नहीं था। नहीं था मतलब क्या? तूने खुद बंटी को बेहोश किया और उसे बोरे में डालकर बिल्डिंग के नीचे ले आया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ललन यहाँ से 2 घर की रद्दी लेके गया था, एक आपके और एक अर्चना के।
रद्दी लेकर गया तो क्या हुआ? तो हम भी उससे मिले हुए हैं क्या? सर अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ। अगर ये बोरे में बंटी को डाल के लाया होगा तो कोई ना कोई ट्रेसेस तो जरूर मिलेंगे। सर एक मिनट, सर हो सकता है ये बंटी को यहाँ लाने से पहले ही कहीं और ठिकाने लगा है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो कुछ क्या है? साहब इतना मार खा के झूठ बोलूंगा क्या? मैंने गायब नहीं किया बंटी को। सर ये लल्लन तो कुछ नहीं उगल रहा है, इसके दुकान और घर से भी कुछ नहीं मिला है, और इस बिल्डिंग से इसकी दुकान और घर के रास्ते पर भी चेक किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि लल्लन ही बंटी को ठिकाने लगा है। फिर भी मैंने इसकी दुकान का सामान और इसके कपड़े फॉरेंसिक के लिए भेज दिए। लल्लन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। शायद बंटी को किडनैप करने की किसी ने इसे सुपारी दी। 14 मिस्ड कॉल है। इतनी बार कॉल कर रहा हूं तुमको, और तुम? बंटी खो गया था, उसको ढूंढ लिया, फिर कॉल्स उठाती। वही तो मैं जानना चाहता हूं, तुम्हारे रहते बंटी खो कैसे गया? कहना क्या चाहते हो कि मेरी वजह से खोया है बंटी? हाँ, तो क्या मेरी वजह से खोया है? निमिषा, तुम ऐसे भाग नहीं सकती हो, मुझे जवाब चाहिए। आपने अपने गिरेबान में झांका है जो जवाब मांग रहे हैं। और वैसे भी आपको फर्क क्या पड़ता है, हम जिए या मरे? निमिषा, सर मैंने बंटी के पेरेंट्स के बारे में डिटेल में पता किया तो 2 सस्पेक्ट सामने आए हैं। एक आलोक की दुकान पे काम करने वाला संजीव और एक उनकी मेड विमला। सर संजीव आलोक के यहाँ करीब 6 महीने पहले से काम कर रहा था, और इससे पहले जहां काम करता था वहां से उसे घपला करने के आरोप में निकाला गया था। सर इस संजीव ने अभी तक जहां भी काम किया वहां से उसे इसी तरह निकाला गया है। आलोक पांडे ने इस संजीव के बारे में सब कुछ पता करके इसे काम पर रखा था, या फिर इसकी हिस्ट्री से मालूम ही नहीं थी? सर जब मैंने आलोक से इस बारे में पूछा तो उसने बोला कि सर मुझे तो संजीव ने बोला था कि वो इसके पहले चंडीगढ़ में कहीं काम करता था। चंडीगढ़ नहीं, दिल्ली की 4 दुकान वालों के यहाँ घपला किया था उसने। सर आलोक को मालूम नहीं है कि संजीव चीज क्या है। हो सकता है कि संजीव ने ही बंटी को किडनैप करने की प्लानिंग की हो। इस संजीव को थाने बुला। सर विमला 2 महीने पहले तक बंटी की मालिश करती थी, लेकिन हमने उसे काम से निकाल दिया था। क्यों निकाला था? सर हमने उसे साफ साफ कहा था कि बंटी के मालिश के 2500 रुपए देंगे, लेकिन महीना खत्म होने के बाद ही कहने लगी कि उसे 3500 चाहिए। ये क्या मेम साहब, महीने का 3500 चाहिए मेरे को, 1000 रुपया और दो। अरे विमला, लेकिन 2500 की बात हुई थी ना? 2500 सिर्फ मालिश के, और बीच बीच में जो आप साहब के लिए चाय बनवाती थी उसके मुझे बढ़ा के चाहिए। उसके बाद उसने काम में इंटरेस्ट लेना भी बंद कर दिया सर। ऊपर से बंटी को गुस्से में जोर जोर से मालिश करती थी, जिससे बंटी रोने लग जाता था। चुप, एकदम चुप। क्या कहा किया जा रहा है? विमला, ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही थी तू? अरे वो मेम साहब, खबरदार जो तूने कोई झूठी सफाई दी मुझे, और तेरी हिम्मत कैसी है बंटी पे चिल्लाने की? सर मैंने उसे उसी दिन निकाल दिया, लेकिन उसके 7 दिन के पैसे भी बकाया थे। मैंने बहुत कोशिश की सर कि उसे उसके पैसे दे दूं, लेकिन वो इतना अकड़ में थी कि अपने पैसे लिए बिना ही चली गई। संजीव जी, सुना है अपने मालिक आलोक के यहाँ बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप। कहीं उसका दिल जीत के उसकी पीठ में छुरा तो नहीं भोग रहे हैं? कैसी बात कर रहे हो साहब? ऐसा कुछ नहीं है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे आज तक किसी को चूना लगाया ही नहीं है। तेरी पूरी जन्म कुंडली है हमारे पास। अगर आलोक के बेटे की किडनैपिंग में तेरा जरा सा भी हाथ है तो अभी बोलते नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मानता हूँ कि पहले मेरे से गलतियां हुई है, लेकिन अभी पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ सर। इस संजीव की फील्डिंग लगा के रखो। कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, पूरी डिटेल चाहिए मुझे, और इसके कॉल रिकॉर्ड्स में निकलवा। सर ये विमला के घर से मिला है, चांदी का है। बंटी की मम्मी ने बताया कि ये बंटी का ही है और 3 महीने पहले उनके घर से खोया था। मानती हूँ साहब, मैंने वो चुराया, लेकिन उन लोगों ने मेरा 1000 रुपया कट करके दिया था। 3 महीने पहले बंटी का लॉकेट गायब किया, और काम छोड़ने के 2 महीने बाद बंटी को ही गायब कर दिया। साहब मैं उस बिल्डिंग में 2 महीने से नहीं गई हूँ। लेकिन बंटी को गायब तुमने ही किया है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। किसे भेजा बंटी को? अपने 1000 रुपए वसूल करने के लिए? क्या बोल रहे हैं साहब, मैं ऐसी नहीं साहब। हो जा कुत्ता।
ये विमला कुछ नहीं उगल रही है सर। जिस दिन बंटी गायब हुआ उस दिन की इसकी एक्टिविटीज चेक करो और बंटी के पेरेंट्स से जुड़े हर इंसान की कुंडली निकालो। शायद कोई ऐसा हो जो विमला और संजीव की तरह इनकी नजर में ना आया। तुम तो कहती थी कि इससे बंटी को किसी की नजर नहीं लगेगी। गलत सोचती थी। सबसे बुरी नजर तो तुम्हारी है। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। निमिषा, ये बार बार मुझे कोसना बंद करो। तुम जानती हो मैं तुमसे बंटी से कितना प्यार करता हूं। ये सब उस विमला का किया था। मैं उसकी जमानत नहीं होने दूंगा। उसने मेरे बेटे को। मुझे मेरा बंटी चाहिए। मेरा बंटी वापस ला के दो। सर, हमने उस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज दोबारा से चेक की। बंटी जब गायब हुआ उस दौरान उस बिल्डिंग से काफी लोग बाहर निकले थे। हमने सबको खंगाला, लेकिन उस रद्दी वाले लल्लन के अलावा ऐसा कोई नहीं मिला जिस पर हम शक कर सके। ये देखिए सर। कि दोनों बच्चे उसी औरत के हैं ना जिसके घर से रद्दी वाला कबाड़ बोरी में लेकर नीचे उतरा था? हाँ सर, ये उसी औरत अर्चना के दोनों बच्चे हैं, सोनू और मोनू। और ये सुरभि जिसकी माँ हमारे पहुंचने के बाद बिल्डिंग में पहुंची थी। सर, ये सुरभि की माँ शकुंतला उस दिन सुबह 10 बजे बिल्डिंग से निकली थी और बंटी गायब हुआ दोपहर 3 बजे। मैंने चेक किया कि वो उस समय गाजियाबाद में अपनी बहन के यहाँ थी, लेकिन उसकी बेटी सुरभि और वो दोनों बच्चे सोनू मोनू बिल्डिंग में ही थे। सर, सुरभि, सोनू और मोनू जिस कोचिंग सेंटर में ट्यूशन पढ़ते हैं वहां से पता चला कि जिस दिन बंटी गायब हुआ था उस दिन तीनों बच्चे घर से तो साथ में निकले थे, लेकिन ट्यूशन सेंटर में सिर्फ सुरभि आई थी, सोनू और मोनू नहीं आए थे। हाँ सर, और सर सोनू मोनू के स्कूल और ट्यूशन सेंटर से पता चला कि दोनों बच्चे बहुत शरारती हैं, अक्सर स्कूल और ट्यूशन बंक करते रहते हैं। उस दिन हम ट्यूशन जा रहे थे और सोनू मोनू पार्क के पास रुक गए थे। सुन सुरभि, हम पार्क में खेलने जा रहे हैं, तो जा। और सुन, अगर तूने किसी को बताया ना कि हम दोनों ट्यूशन नहीं आए तो दोनों भाई मिलकर बहुत मारेंगे तुझे। वो दोनों हमेशा मुझे मारने की धमकी देते थे, इसीलिए मैंने। साहब, वो दोनों भाई बहुत ही शरारती है, हमेशा मेरी बेटी को डराते रहते हैं। एक बार तो उन दोनों की वजह से मेरी बेटी को सब लोगों ने चोर भी समझ लिया था। क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अगर केक चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। इन लोगों में कहाँ इतनी तमीज है? और सुरभि, तू भी इनकी जैसी निकली? मैंने कुछ नहीं किया है, ये लोग मुझे जबरदस्ती लेके आए, मैं सच बोल रही हूँ। चुप कर। हर चीज में वो लोग मुझे फंसा देते हैं। बंटी के साथ उन्होंने क्या किया था उस दिन? नहीं मालूम सर, वो दोनों पार्क के पास रुके थे, बस इतना पता है। सर, जरूर वो लड़की झूठ बोल रही है, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। हमें सब पता क्या है, उस दिन आपके दोनों बेटे ट्यूशन गए नहीं, और उस दिन जब रद्दी वाला आया तब बंटी यहीं पर था। उसके निकलने से कुछ देर पहले ही घर से निकले आपके दोनों बेटे। बंटी पर आपका ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि आपके दोनों बेटों ने क्या? सोनू मोनू ने क्या किया बंटी के साथ? कुछ तो किया ही होगा ना भाई साहब, तभी ट्यूशन नहीं गए। निमिषा, आप समझ आए उस दिन अर्चना ऐसे क्यों कर रही थी? जरूर हमेशा की तरह अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दा डाल रही थी। तो आपको लगता है सोनू और मोनू ने बंटी को गायब किया होगा? अरे साहब, वो एक नंबर के लड़ाकू लड़के हैं और जिस तरह से वो बंटी को उछाल उछाल कर खेलते थे ना, मुझे तो हमेशा डर लगता था एक ना एक दिन पक्का नुकसान पहुंचाएंगे उनको। अरे 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 अरे, इतनी रात को बच्चे को लेकर आए और ऐसे उछाल रहे हो, गिर गया तो? अरे चाचा, कुछ नहीं होगा। सर, उस दिन के बाद से मैं बंटी को उन दोनों से दूर रखती थी, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती आ जाते थे बंटी को छेड़ने। बंटी, बंटी, चलो 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 चलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी उम्र का है क्या ये? हाँ, चलो जाओ अपने घर। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मेरे बच्चों ने निमिषा?
घर से निकाल रही हो? सर मैंने बंटी की सेफ्टी के लिए उन दोनों को डांटा था, तो उसकी मम्मी को बहुत बुरा लग गया था। यहाँ सब चिढ़ते हैं मेरे सोनू मोनू से। मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया है। चुप रहिए आप। बेटा मोनू सोनू, उस दिन जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी, डरो मत, सब कुछ सच सच बता दो। अंकल हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया बंटी के साथ। अंकल हमने खेलने के लिए ट्यूशन बंक किया था, लेकिन हमने बंटी के साथ कुछ नहीं किया। सोलंकी, सर। दोनों बैग फोरेंसिक के लिए भेज दो। सर। अर्चना जी, जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, आप और आपके दोनों बेटे शहर से बाहर नहीं जाएंगे। साहब, आप मेरी बेटी पर शक कर रहे हैं? नहीं, अपना शक दूर कर रहे हैं। सर क्या लगता है, वाकई में ये दोनों बच्चे बंटी को गायब कर सकते हैं? हो सकता है खेल खेल में इन दोनों बच्चों के हाथों बंटी को हम पहुंचा हो और ये डर की वजह से बंटी को अपने बैग में डालकर ले गए हो। इन दोनों बच्चों और उनकी मां पर नजर रखो, और उस दिन ये जहां पर खेलने गए थे आसपास का एरिया भी सर्च करो। ओके सर। सर ये बैग उसी तरह का, उसी साइज का है जैसे तीनों बच्चों के पास है, और ये डमी, इसकी उतनी ही हाइट है जितनी बंटी की है। बैग खोलो। जिप बंद करो। मतलब बंटी को सुरभि, सोनू, मोनू के बैग में डालकर ले जाया जा सकता था। लल्लन, विमला और संजीव के बाद हमें लग रहा था कि शायद बंटी बिल्डिंग के बच्चों सोनू और मोनू की शरारत का शिकार भी हुआ हो सकता था, लेकिन फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा था। किसी भी सस्पेक्ट के खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा था। बंटी कहां गायब हुआ था, यह अब भी रहस्य बना हुआ था। बंटी के माता पिता समेत उनके आसपास रहने वाले लोगों से जुड़े कई और भी रहस्य थे जो हमारी थ्योरी बदल रहे थे। साहब ये सोनू मोनू तो बच्चे लोग हैं, उस बिल्डिंग में तो उनसे ही बड़े 30 मार खाने हैं। साहब वो मयूरी का पति सहदेव, मुझे सबसे ज्यादा शक तो उसी पे होता है। साहब वो आधी रात में बिल्डिंग से निकलता है, 2 बार मैंने उसका पीछा भी किया, लेकिन साहब कल रात में मैंने उसकी अच्छे से फील्डिंग लगाई। क्या ये सहदेव तंत्र मंत्र करता है? हाँ साहब, लेकिन क्यों करता है वो नहीं पता। सर ये मयूरी और सहदेव का कोई बच्चा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये तंत्र मंत्र बच्चा पाने के लिए करता हो और इसी तंत्र मंत्र के चलते बंटी उसके बलि का शिकार हो गया? और साहब वो अब्दुल चाचा, साहब बिल्डिंग में सबको लगता है कि वो बच्चों से प्यार करता है, लेकिन उसकी नजर ठीक नहीं है बच्चों पर। साहब वो कभी भी किसी भी बच्चे को उठा के घर में लेके आता है, लेकिन क्या करता है उनके साथ अंदर वो पता नहीं। हाँ साहब, मैं तंत्र करता हूँ क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। किस तांत्रिक के कहने पर यह तंत्र कर रहा हूं? देखिए साहब, मैं किसी तांत्रिक के कहने पर तंत्र नहीं करता। मैंने तंत्र के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मैं खुद से तंत्र की प्रैक्टिस करता हूँ। कहीं इस प्रैक्टिस में बंटी को तो कुर्बान नहीं कर दिया? देखिए साहब, मैं ऐसी कोई साधना नहीं करता जिसमें किसी जानवर पर भी हिंसा हो, और फिर बंटी तो प्यारा बच्चा है। सरासर गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप मेरे पर। मैं तो बच्चों से प्यार करता हूँ। तो बंटी पे ऐसा क्या प्यार बरसाया जो वो गायब हो गया? तो आपको लगता है कि मैंने गायब किया उसको? तो ऐसे थोड़ी ना उठा के लाया हम आपको। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं साहब, आपने मुझे यहां लाकर अच्छा नहीं किया। आप मेरी साधना नहीं जानते, मेरा प्रकोप बड़ा भयंकर है। सोलंकी सर, अभी से अपने डंडे का प्रकोप दिखा। मैं आपके हर दुख में आपके साथ खड़ी रही और आप लोगों की वजह से पुलिस मेरे पति को उठा के ले गई। अरे कम से कम अपने अब्दुल चाचा की उम्र का तो लिहाज किया होता। अब समझ में आया ये क्या चीज है? अरे इनका बेटा क्या खोया, सब पे उंगली उठाने लगे। और तू क्या देख रही है शकुंतला? अगला नंबर ना तेरा ही होगा, देख लेना। देखिए आप लोग गलत समझ रहे हैं। हमने सच में पुलिस वालों से कुछ नहीं कहा है। हमें खुद नहीं पता है कि पुलिस सहदेव भाई और अब्दुल चाचा को क्यों साथ में लेकर गई। तुम्हें सब पता है, ड्रामा बंद करो अपना। हाँ, और अब हमारा आप लोगों से कोई मतलब नहीं। रो अपने बंटी के लिए। बस मयूरी, बहुत हो गया। अब अगर एक और शब्द भी कहा ना बंटी के खिलाफ तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, देख लेंगे क्या कर लोगे तुम लोग। चलो चलो।
अब्दुल और सहदेव दोनों मजे हुए खिलाड़ी लगते हैं। दोनों ही बेखौफ होकर बोल रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। और ललन की दुकान का सामान और इसके कपड़ों की फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कुछ नहीं मिला है, और ना ही संजीव और विमला के खिलाफ कुछ मिला है। और सर, हमने सोनू, मोनू और सुरभि के बैग की भी फॉरेंसिक जांच करवाई थी, लेकिन वहां से भी कुछ हाथ नहीं लगा है। अगर किसी के खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर बंटी गायब कैसे हुआ? सर, इस इन्वेस्टिगेशन में शुरू से एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। जब से बंटी गायब हुआ है, बंटी के पेरेंट्स ने किसी पर भी शक नहीं जताया है, और जिन पर हमने शक किया है उनके खिलाफ अभी तक हमें कुछ नहीं मिला है। चलो, बंटी के पेरेंट्स को अच्छे से खंगालो। हो सकता है बंटी के गायब होने के पीछे कोई ऐसा राज हो जो बंटी के पेरेंट्स से जुड़ा। ओके सर। निमिषा, ये बैग क्यों पैक कर रही हो? कहां जा रही हो? निमिषा, जवाब क्यों नहीं देती हो? माँ के पास जा रही हूँ। अब तक तुम्हारे पास सिर्फ बंटी के लिए ही थी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि अब हमारा बंटी वापस नहीं आएगा? निमिषा, हमारा बंटी जरूर मिलेगा, मुझ पे भरोसा रखो। तुम पर और भरोसा? निमिषा प्लीज ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सर, मैंने आलोक के 2 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो उसमें एक सस्पिशियस नंबर मिला। ये आलोक इस नरेश नाम के आदमी के काफी टच में था। इन दोनों की फोन पर अक्सर बातें होती थी। सर, ये नरेश है कौन? सर, ये नरेश एक पिंप है, 2 नंबर का आदमी है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेश को आलोक ने अपने बेटे बंटी की सुपारी दी हो? लेकिन आलोक अपने बेटे की सुपारी किस मकसद से देगा? शर्मा, आलोक और नरेश दोनों को उठा लो। ओके सर। साहब, आलोक पांडे ने मुझे किसी की सफाई नहीं दी। तो वो तेरे को फोन क्यों करता था? साहब, आइटम के लिए। सर, मैं बंटी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। ऐसा आरोप मुझ पर मत लगाइए, मेरा बेटा है वो। अपने बेटे से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो नरेश को फोन क्यों करता था? और सर, वो उसको सुपारी दी थी ना तुमने अपने बेटे की? नहीं सर, मैं वो क्या? सर, मैं अपने बेटे को नहीं मरवा सकता। बीवी को धोखा दे सकता है तो बेटे को भी मरवा सकता है। ये बोल, किस मकसद से मरवाया तूने अपने बेटे को? सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बंटी को बहुत प्यार करता हूँ। और बीवी? बीवी से तो प्यार होगा नहीं, तो फिर उसके बेटे से प्यार कैसे हो गया? सर, ऐसा कुछ मत कहिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं बंटी से बहुत प्यार करता हूँ। आप पहले से जानती थी कि आपका पति घर के बाहर क्या करता था? आलोक जी, इतनी शराब? कहाँ थे आप? कहाँ थे आप? सर, मुझे तो लगता था कि उसका किसी लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन वो तो एक सर, वो इस हद तक गिर सकता है मैंने सोचा भी नहीं था। मतलब आप आलोक की हरकत के बारे में पहले से जानती थी? आपको कभी आलोक पर यह शक नहीं हुआ कि वो बंटी को? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। सर, ना तो आलोक और नरेश को चुगल रहे हैं और ना ही आलोक की बीवी आलोक पे शक जता रही है। कहीं कहानी उल्टी तो नहीं? तुम्हें लग रहा है आलोक की बीवी? पर वो अपने ही बेटे को किस मकसद से? तू बोल रहा है कि बंटी को तूने नहीं मरवाया, और तेरी बीवी साफ साफ बोल रही है कि तूने ही बंटी को मरवाया है। तो भरोसा तो हम तुझ पे भी नहीं कर रहे, पर तू बोल, जिस बीवी का तू भरोसा तोड़ रहा है, क्या उसका कोई ऐसा राज है जो तू जानता है लेकिन गिल्ट की वजह से बोल नहीं रहा है? आलोक जी, आप ना बस रहने दीजिए। अब आप ना मेरे बारे में सोचते और ना ही बंटी के बारे में। बंटी 2 साल का हुआ नहीं, ऊपर से एक और बच्चा। आपने मेरे लिए सारे रास्ते खत्म कर दिए। ऐसा कब कहा था उसने? जब से उसको मेरे बारे में पता चला था, वो हमेशा यही कह के ताने देने लगी थी मुझे। पहले तो मुझे लगता था कि शायद वो गुस्से में है, लेकिन मेरी बात सुनो सर। बोल। मेरी तरह वो भी बंटी से बहुत प्यार करती है। गुस्से में कहा हो या किसी भी वजह से, एक बार चेक करना तो बनता है। आलोक की बीवी को भी एक बार खंगाल। ओके सर। अब शक के दायरे में बंटी के माता पिता भी थे,
और बंटी के माता पिता समेत हम नरेश, लल्लन, विमला, संजीव, अब्दुल, अर्चना और सहदेव सभी को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लेकिन बंटी किसके अपराध का शिकार हुआ था, ये रहस्य फिर से हम सबको चौंका देने वाला था। सुना, उस दिन ना पुलिस ने मुझे फोर्स किया तो मैंने बता दिया कि तुम दोनों ट्यूशंस नहीं आए थे। बहुत डर गई थी मैं। कोई बात नहीं सुरभि, चिल मार, हम फ्रेंड्स है ना। हम सब गार्डन में जाके हाइड एंड सीक खेले, बहुत मजा आएगा। नहीं यार, गार्डन में हाइड एंड सीक खेलने में कोई मजा नहीं है, हम आगे जाके खेलते हैं ना। हाँ चले। 1 2 3 मैं आ रहा हूँ। हेलो, लाश बंटी की ही थी। लाश पर जो कपड़े थे वो भी बंटी के ही थे। अब हम लाश का डीएनए बंटी के पेरेंट्स के डीएनए से मैच करवा रहे थे। पिछले 7 दिनों से वो लाश किसी की भी नजर में नहीं आई थी और उस लाश तक हमें उन्हीं बच्चों ने पहुंचाया जो हमारे शक के दायरे में थे। इसलिए हम फिर से सोनू और मोनू पर शक करने लगे थे, लेकिन असलियत और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। बेटा, बंटी की लाश वहां पर है, ये आपको पहले से पता था? अंकल, हमें नहीं पता था कि वहां पर बंटी की लाश। बेटा, अगर आपको पता नहीं था तो फिर आप वहां गए क्यों? अंकल, हम सब हाइड एंड सीक खेल रहे थे और मैंने सुरभि दीदी को आउट कर दिया था। उसके बाद मैं मोनू भैया को ढूंढने गया और अंकल, सुरभि दीदी ने मुझे कहा, मुझे पता है मोनू कहाँ है, उधर सामने। लेकिन मैं तो वहां पे छुपा ही नहीं था। सर, जरूर उस लड़की ने जानबूझ के मेरे सोनू को वहां भेजा होगा। उसने पहले भी मेरे बच्चों को फंसाने की कोशिश की थी और इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। सुरभि, तुमने जानबूझकर सोनू को वहां भेजा ना? तुम्हें पहले से पता था ना कि बंटी की डेड बॉडी है वहां पर? तुम्ही ने मारा है ना बंटी को? क्यों, क्या ऐसा? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अगर केक चाहिए था तो मुझसे मांग लेते। इन लोगों में कहाँ इतनी तमीज है? और सुरभि, तू भी इनके जैसे निकली? मैंने कुछ नहीं किया है, ये लोग मुझे जबरदस्ती लेके आए, मैं सच बोल रही हूँ। चुप कर। जब इनके साथ खेलती है तो उन्हें बड़ा दोस्त कहती है, और जब इनके साथ मिलकर तू चोरी कर रही है तो कह रही इन्होंने चोरी की, तूने नहीं की। वाह, चल तो अपनी मम्मी के पास। नहीं, चलो, तुम दोनों लड़कों के साथ रह रहकर तू चोरी करना भी सीख गई है। हाँ, क्योंकि उनकी वजह से मेरी मम्मी ने मुझे मारा और सबने मुझे चोर बोला, तो मैंने चोरी नहीं की थी। तो तुमने निमिषा आंटी का गुस्सा उनके बेटे बंटी पर निकाला? मेरी मम्मी की वजह से मेरी मम्मी ने मुझे मारा, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी।
सोनू और मोनू रोज ट्यूशन बंक करते थे, उस दिन भी उन्होंने यही किया और मैंने। तुम्हें तो पहले से पता था कि बंटी की डेड बॉडी है वहां पर, फिर भी तुमने सोनू को वहां भेजा। तुम बंटी के साथ साथ सोनू मोनू को भी पनिश करना चाहती थी। हाँ, क्योंकि उन दोनों की वजह से सब लोगों ने मुझे चोर समझा और बंटी के पेरेंट्स को लगा बंटी उनको मिल जाएगा, पर मैं उनको दिखाना चाहती थी बंटी उनको कभी नहीं मिलेगा। मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। मुझे पता है उसने चोरी नहीं की, उसी दिन से वो चुपचाप रहने लगी थी, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि वो अपने अंदर इतना गुस्सा रख के बैठी। सुरभि अभी सिर्फ 14 साल की थी। जिस तरह से अपराध किया गया और अपराध करने के बाद जिस तरह से उसके द्वारा मैनिपुलेशन किया गया, उसने हम सबको हैरान कर दिया। समझने की बात यह है कि अगर सुरभि ने बंटी के माँ बाप को और ज्यादा दुख पहुंचाने के लिए सोनू और मोनू को बंटी की लाश तक नहीं पहुंचाया होता, तो शायद हम इस केस को कभी सोल्व ही नहीं कर पाते। आखिर ये कैसा गुस्सा पनप रहा था सुरभि के मन में? सुरभि की साइकोलॉजिकल कंडीशन के लिए हमने कई एक्सपर्ट से बातचीत की। अपनी खुशी को जाहिर करना बच्चों में एक स्वाभाविक गुण होता है, पर अपना दुख, परेशानी और गुस्से को छुपाने की क्षमता बच्चों में हम बड़ों से कहीं ज्यादा होती है। अक्सर हमें लगता है कि बच्चे अपना दुख, परेशानी, गुस्सा बड़ी आसानी से भुला देते हैं, पर नहीं। बच्चों का मन इतना तीव्र होता है कि वो कोई भी बात इतनी आसानी से नहीं भुला पाते। उनके मन से इन बुरी बातों का ख्याल मिटाने के लिए एक अच्छी परवरिश की जरूरत होती है। अक्सर हम अपनी निजी जिंदगी में इतना उलझ जाते हैं कि अपने बच्चों पर इतनी बारीकी से ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन उनका स्वभाव, उनकी बातें, उनकी हरकतें समय समय पर इस बात की दस्तक देती हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है। और यही चूक सुरभि की मां से भी हुई, चूक बंटी के पेरेंट्स से भी हुई। उनका आपसी तनाव उन पर इतना ज्यादा हावी हुआ कि उन्हें होने वाले अपराध की दस्तक ही महसूस नहीं हुई और अपराध ने अपने पैर ऐसे पसारे कि एक साथ दो परिवार बिखर गए। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हाँ रोहन बोल। अभी यार अभी नहीं आ सकता, बाबा घर पे है। अच्छा ठीक है, कुछ करता हूँ। वाह पायल, क्या चाय बनाई तुमने, फर्स्ट क्लास, मजा आ गया। माझी मुलगी सगळं चांगलंच करते, तुम अपने बेटे को देखो। कामिनी क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो तुम? मैं पीछे पड़ी रहती हूँ? हरकतें देखी अपने बेटे की, जीना हराम कर दिया है, तुम्हारा नहीं कळत। ओ कहाँ फिर से चला आवारागर्दी करने? अरे कुछ सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। बाबा ब्रिजेश मामा ने पढ़ाई के लिए बुलाया, आता हूँ। बगितला, मेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं अगर मुझे बोल देता तो क्या जुबान कट जाती उसकी? मैं बोल रही हूँ कि राधा का खानदान बिगाड़ के रख देगा इसको। मेरे पैसे निकाल। जा यार, पैसा निकाल। नहीं निकालना मुझे, नहीं पैसे दे, पैसे दे। अनिकेत, जी मामा। क्या हो रहा है? हाँ कुछ नहीं, बस एक दोस्त है। चल आगे बैठ। ताई आलो, मैं भी आ गया। ताई। हाँ रोहन है, वो मनीष के साथ ऊपर बैठा है। और ये तेरी आंखें क्यों इतनी सूजी हुई है? रात भर सोया नहीं क्या?
नहीं, सोया तो था। दिख रहा है तेरी आंखों से, झूठा कहीं का। ले, तेरे लिए आलू के पराठे बनाए। तूने वहां कुछ नहीं खाया होगा ना? खाया था, वो कमीने ने गलत बात है ना? हाँ, वो पायल क्या ने गंदा सा पोहा बनाया था, खाया पर बास आ रही थी। ठीक है, चल तू खा ले, मैंने तेरे लिए चाय चढ़ा दी है। चल अनिकेत, आइए हम जा रहे हैं, चलो। कहाँ चल? अरे खा के तू जा। आने के बाद खाता हूँ ना। ले नहीं, ले जल्दी खा, फटाफट खा ले। रास्ते में खा लेता। अरे चलो चलो हम खा लेंगे, चलो। अरे और एक काय बोलायचं या पोरांना? मनीष भैया क्या लेने गए? तू देखता जा, मजा आएगा, चल। चल चल चल। क्या है? अरे तू बैठ तो। ये देख। छी, कितना गंदा है। अरे तुझे इससे छोटा दिखाता हूँ। मुझे नहीं देखना, मैं घर जा रहा हूँ। अरे एक सेकंड, ये गंदा है। तुझे अच्छी वाली चीज देखनी है? क्या? फिल्म देखना चाहेगा? हाँ। पर उसके लिए पैसे लगते हैं। अब बोल। चल। सुनो, यहाँ देखेंगे? हाँ यही देखेंगे, चल। ज्यादा छोटा नहीं है, सस्ता है ना इसीलिए। चल अब। कौन सी मूवी लगी है? एक्शन। चल अब। हाँ। अब भैया 3 टिकट। तुम्हारी कितनी है? 18। 18। बिकते भर के लग रहे हो, अब इसे शुरू हो गई। अरे जाने दो ना भाई, आप टिकट दो ना। खुश हो जाएगा। भैया भैया, क्या? आप तो बोले आज मूवी दिखाओगे, बहुत गंदी है, मुझे नहीं देखनी, मैं नहीं देखूंगा। अरे ये देख। चल नहीं देखूंगा। देखनी तो पड़ेगी तुझे, वैसे भी पैसे नहीं इसीलिए तो चुराए। अनिकेत, मनीष और रोहन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्या ये संगत अनिकेत के लिए अच्छी थी? 12 साल की कम उम्र में ये सब? क्या इन बच्चों की ये नादानियां किसी होने वाले गुनाह की दस्तक नहीं थी? क्या कर रहा है? तुम गलत कर रही हो, वो पियन गंदा आदमी है। तू बहुत अच्छा है, जा अपना काम कर। अगर तुम अगली बार उसके साथ रही ना तो मैं सबको बता दूंगा। बता देगा? जा बता दे, कौन यकीन करेगा तेरा? कल भी तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था पायल तुमने किया है, पायल ने चोरी किया है। जा बता दे, कल की तरह आज भी मार पड़ेगी। इस बार नहीं पड़ेगी। मैंने तुम दोनों के साथ में फोटो खींच लिया, अब मैं ये सबको दिखा दूंगा। क्या बच्चा? क्या करूं? मुंह बंद। कुछ और बोला तो और मारूंगा तेरे को मैं।
ये लॉन्डियो की तरह क्यों रो रहा है बे? अरे 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 मेरे हीरो, कहाँ जा रहे तू? रो क्यों रहा है? बोल बोल बेटा, बोल बोल बोल, क्या हुआ है? बोल। बताना क्या हुआ? बताना हीरो क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? अनिल, ये ऐसे नहीं बताएगा। हाँ, आज इसे जान पिला दे। पधारिए, देखिए क्या सीख दी है बच्चे को। अपने खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, इतना नशे में। ये कांच की चमड़ी उधर, ये क्या कर रही है? छोड़ इसे, पागल हो गई। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर बच्चे को घर में प्यार मिलेगा ना तो ये गलत काम नहीं करेगा। वो सब मेरी ही गलती है। आपकी सगी बहन तो मर गई, छूट गई सब में से। मेरी ही गलती हो गई कि मैं सुधीर से शादी करके इस घर में आ गई। कामिनी देखो तो। हाँ आंटी, अनिकेत को बुलाई ना, स्कूल के लिए देरी हो रही है। वैसे मैंने उसका फोन ट्राई किया, वो भी लग नहीं रहा है। अनिकेत, कल रात को तो वो तुम्हारे घर पे तो था ना? नहीं तो। कमाल है यार लोकांची, बच्चा रात भर घर से गायब है और आप लोग को कुछ नहीं पड़ी है। देखो राधा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका आपके यहाँ रहना कोई नई बात नहीं है। कल स्कूल गया था, शाम को वापस नहीं आया, मुझे लगा आपके यहाँ गया होगा। तो फोन करके पूछ लेते, वरना पायल को भेज देते। वैसे भी हमारे घर पे वो आती ही रहती है अनिकेत की जासूसी करने। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, पड़ा होगा कहीं पर पी पाकर। आँख खुलेगी तो वापस आ जाएगा ना। कैसे माँ बाप है आप लोग, बच्चे की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है आप लोगों को। रोहन, तू जाके देख, जा लो कर, मैं कुटे तो। जा जा जा, जल्दी जा। ये मैंने सब जगह देखा, यहाँ पे। एक 12 साल के लड़के अनिकेत का मर्डर हुआ। कल सुबह वो अपने घर से स्कूल के लिए निकला था, लेकिन जब वो वापस नहीं आया तो आज सुबह उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए निकले, तो यहाँ उसकी बॉडी मिली। घर वाले सुबह ढूंढने निकले? रात को क्या कर रहे थे? एक्चुअली इसकी मासी का घर काफी पास है, तो घर वालों को लगा कि शायद वो रात में मासी के घर पे गया। लेकिन सुबह जब मासी का लड़का रोहन उसे स्कूल के लिए ले जाने के लिए आया, तब उन्हें पता चला कि अनिकेत मिसिंग है। बॉडी के पास कुछ मिला? नहीं सर। स्कूल बैग? सर स्कूल बैग मिसिंग है। इसके अलावा अनिकेत के पास एक मोबाइल फोन भी था, वो भी मिसिंग है। मोबाइल की लोकेशन निकलवा, देखते हैं। सर शायद बच्चे का सिर यहाँ टकराया था। की बॉटल्स पड़ी है यहाँ पे, ये फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दो। सर आपकी फैमिली में से उसे आखिरी बार जिंदा किसने देखा था? सर मैंने। कहाँ? वो मनीष के साथ स्कूल जा रहा था। हाँ कोमल, मैं तुझे शाम को मिलती हूँ। मेरा घर यही पास में ही है। मैं, रोहन और अनिकेत एक साथ ही स्कूल जाते थे और वापस भी साथ में ही आते थे। तो कल वो तुम्हारे साथ नहीं गया था? नहीं सर, कल उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन वापस तो तुम्हारे ही साथ आया होगा? नहीं, कल मुझे क्लास से निकलने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो अनिकेत पहले ही चला गया। और हाँ, वो मुझे आगे रास्ते में मिला। अनिकेत, हट! तुझे कितनी बार मना किया अनिकेत से झगड़ा नहीं करने के लिए? लड़ाई किस बात पे हुई थी? ये मेरी आकांक्षा, चल
चल मैं जीत गया, जा मेरे बेड के पैसे। मैं नहीं दूंगा। क्यों? तू चीटिंग करता है। देना पड़ेगा। मैं नहीं दूंगा पैसे, तू चीटिंग करता है। सीधे सीधे वरना वरना क्या? मार डालूंगा तुझे। अनिकेत छोड़ से, क्या कर रहा तू? बीच में मत पड़, ये बेड के पैसे आ रहा है। तू जुआ खेल रहा है? चल यहाँ से। अनिकेत को बाहर छोड़ने के बाद तुम कहाँ गए? अपने घर। और तुम तीनों यहाँ आते थे बियर पीने? नहीं सर, मैं रोहन और अनिकेत कभी कभी यहाँ पर आते थे, लेकिन हमने कभी बियर नहीं पी। अनिकेत मनीष के साथ स्कूल गया था और स्कूल के बाद भी मनीष ने उसे देखा, उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। तो हो सकता है कि दीपक वापस आया, अनिकेत और दीपक के बीच झगड़ा हुआ हो तो दीपक ने उसे मार दिया। एक काम करो पाटिल, ये मनीष से दीपक का एड्रेस ले लो और बच्चे की बॉडी भेज दो पोस्टमार्टम के लिए। सर। दीपक तो जुआ में छे। आपको नहीं पता आपका लड़का क्या क्या करता है? एक बच्चे के साथ इसने मारपीट की है और अब वो बच्चा मरा हुआ पाया गया है। नहीं नहीं सर, मेरा बच्चा किसी की जान नहीं ले सकता है। तुम्हारी अनिकेत के साथ लड़ाई हुई थी? हुई थी सर, लेकिन उसके बाद मैं घर पे आ गया। हाँ तुम घर पर आ गए, लेकिन तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए तुम वापस चले गए उसे मारने। हाँ नहीं सर, मैं तो घर पर ही था। हाँ सर, ये घर पर ही था। अब वो मर गया है, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो अनिकेत बहुत ही बुरा था, सबसे मारपीट करता था, उसका पूरा घर ही बेकार है। पाटिल, सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो ये लड़का सच कह रहा है क्या। अनिकेत मेरी छोटी बहन स्वाति का बेटा था। बीमारी के कारण 2 साल पहले ही वो गुजर गई। 8 महीने पहले ही सुधीर ने कामिनी के साथ शादी की। कामिनी और उसकी बेटी पायल अनिकेत को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। कामिनी अनिकेत को बहुत मारती थी। मारती नहीं तो क्या करती सर? घर में चोरी करने लगा था, बाहर मारपीट करता था, और तो और शराब भी पीने लगा था सर। सगी माँ होती तो क्या मारती नहीं? हम बहुत प्यार करते थे उससे। वहाँ अनिकेत से कोई प्यार नहीं करता था। नई मासी आने के बाद तो मौसा जी भी पराये हो गए। झगड़े होते थे सर, मतलब स्कूल से कंप्लेंट आती थी, शिकायत आती थी, आस पड़ोस के लोगों से भी झगड़ा करता था। सच कहूं तो वो बिगड़ रहा था सर, लेकिन राधा और ब्रिजेश हमेशा उसे सह लेते थे। क्या ये सच है कि अनिकेत एक बिगड़ा हुआ लड़का था? नहीं सर, वो तो अच्छा लड़का था। मतलब थोड़ी बहुत शरारत करता था, लेकिन वो तो सभी बच्चे करते हैं ना सर। कामिनी मासी के आने के बाद सर अनिकेत थोड़ा चिड़ा सा रहता था, सब लोग उसी की गलती निकालते थे। सर चोरी वो पायल करती थी और सब कुछ अनिकेत के सर पे आ जाता था। नहीं सर, वो झूठ बोल रहा है। वो तो वैसे भी उनका चहेता था। राधा मासी बाकी सब उसे लाड प्यार कर करके बिगाड़ रहे थे। जानबूझकर हमारे ऊपर डाल रहे हैं, हमें फंसाना चाहते हैं ना। हम क्यों फंसाएंगे किसी को? सोतेली माँ सोतेली होती है। उस कामिनी ने दिखा दिया, मार दिया मेरे बेटे को। उसने क्या बिगाड़ा था किसी का? सर, अनिकेत के इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 20 अगस्त को उसका फोन उसी के एरिया में था। सुबह से उसकी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन शाम 7 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हो गया और अगले दिन सुबह 10 बजे स्विच ऑन हुआ, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। जिसके बाद उसका फोन ऑफ हो गया, जो अब तक बंद है। यानी कि उसका मोबाइल या तो अभी तक उसके कातिल के ही पास है, या फिर उसके कातिल ने वो फोन कहीं फेंक दिया और वो किसी और के हाथ लग गया है। सर, दीपक के सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, वो सच कह रहा है। वो वापस बाहर नहीं निकला था। पाटिल, कहीं इस अनिकेत की फैमिली में ही कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एक बात तो क्लियर है पाटिल, सुधीर और उसकी फैमिली अनिकेत को निग्लेक्ट कर रही थी और यही अनिकेत अपनी मासी राधा और उसकी फैमिली से काफी क्लोज था। सर, फिर तो एक पॉसिबिलिटी और भी होती है कि सुधीर या कामिनी ने उसे मारा हो। नहीं, मतलब इस पॉइंट पर कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। यह भी हो सकता है कि क्राइम स्पॉट पर जो लोग शराब पी रहे थे उनमें से किसी के साथ अनिकेत का झगड़ा हो गया हो और उन्हीं में से किसी ने बियर बॉटल से अनिकेत को मार दिया हो। वैसे वो बियर बॉटल्स का क्या हुआ? सर, हम पता कर रहे हैं कहां से ली गई थी। किसने किया होगा उसके साथ ऐसा? शांत हो।
प्लीज। जब जिंदा था तो जिंदगी हराम करके रखती थी, अब जब मर गया है तो भी सौतेली माँ का ताना तो मुझे ही सुनना पड़ रहा है ना। जो हो गया वो हो गया। कभी बस भी करो। अनिकेत तो गया, लेकिन आप दोनों को शांति मिल गई ना। बंद करो हमसे। बेटा था वो मेरा बेटा। तुम तो ऐसे भड़क रहे हो जैसे तुम्हें बहुत प्यारा था वो। ये तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू है ना, ये बाहर वालों को दिखाने के लिए बचा के रखो, मेरे सामने मत बहाओ। मुझे सब पता है तुम्हारा। सर, अनिकेत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसके सर पे एक गहरी चोट थी जो उस कंटेनर के हैंडल को लग के हुई। टूटी हुई बोतल से उसके पेट पे 4 बार वार किया गया। और सर एक और बात, उसके साथ अननेचुरल तरीके से सेक्स भी किया गया। इसका मतलब ये तो रेप एंड मर्डर केस है पाटिल। नहीं सर, ये जो एनल इंजुरीज है ये करीब 2 से 3 दिन पुरानी है। क्या इतना छोटा बच्चा अपनी मर्जी से ये सब कर सकता है? नहीं पाटिल, मुझे लगता है कि इसका रेप हुआ है और शायद इसी वजह से मर्डर भी। सर, रिपोर्ट के मुताबिक मौत 12 और 3 के बीच हुई। अनिकेत वहां अपना स्कूल खत्म करके ही गया होगा, मतलब 1 बजे के बाद। मतलब ये मर्डर 1 और 3 के बीच हुआ। हाँ साहब। अच्छा, आप किसी ऐसे लोगों को जानते हैं जो आपसे बियर लेके वहाँ गली के बाद जो पुराना वाला मकान है वहाँ जाके पीते हो? वहाँ पे? हाँ साहब, कुछ गैरेज के लड़के लोग आते हैं तो वहीं जाके बियर पीने के लिए बैठते हैं। अच्छा, आपके सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखाइए जरा। साहब, यही वो 3 लड़के। अब बताओ सालो, इस लड़की को देखा था? हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब, इसको कई बार देखा है हमने। कई बार देखा? इसका रेप करके मर्डर किया तुम लोगों ने इसका? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। तीनों ने इसको बियर पिलाई। झूठ मत बोलना, बियर की बोतल तुम लोगों ने ही खरीदी थी वाइन शॉप से। हाँ साहब, लेकिन वो साहब हमने बस एक ही बार पिलवाई थी, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा साहब। सच कह रहे साहब, नहीं देखा हमने उसे। पाटिल, यार तिगन से फिंगरप्रिंट्स गया, वो बोतल पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले उससे मैच करो, छोड़ना नहीं। अरे साहब, हमारी कोई गलती नहीं है। सर, फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट्स आ गए। उन बियर की बोतल्स पे 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स थे और किसी किसी बोतल पे तीनों के फिंगरप्रिंट्स एक साथ थे। मतलब इन तीनों ने ये बोतल शेयर की है। लेकिन जिस बोतल के टुकड़े के साथ मर्डर हुआ था उस पे इन तीनों लड़कों के साथ साथ और एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स थे, लेकिन वो फिंगरप्रिंट्स क्लियर नहीं है। वो तीनों लड़कों के फिंगरप्रिंट्स के साथ ओवरलैप हो गए। तुम तीनों के साथ एक चौथा आदमी भी था, वो कौन था? नहीं साहब, हमारे साथ कोई चौथा आदमी नहीं था। हाँ साहब, कोई नहीं था, कोई नहीं था साहब। पाटिल, अगर ये तीनों सच कह रहे हैं तो वो चौथा आदमी इन तीनों के जाने के बाद वहां पर आया। उसका अनिकेत के साथ किसी बात पे झगड़ा हुआ, उसने वो बोतल उठाई, उस बोतल को फोड़ा और उसी बोतल से उसने अनिकेत को मार दिया। हो सकता है वो आदमी अनिकेत का जान पहचान वाला कोई हो। सर, अनिकेत का जहां मर्डर हुआ था वहां पे 1 किलोमीटर की दूरी पे ये बैग मिला है सर। उसमें ये सब सामान है और देखिए सर, अनिकेत का ID कार्ड भी मिला है। धागे पर खून लगा है पाटिल, वाइट धागा है। ये कैंची देखो, कैंची पर भी खून है।
लेकिन सर ये व्हाइट धागा किसी भी कपड़े का हो सकता है, कोई भी शर्ट, साड़ी, दुपट्टा, कुछ भी। मुझे क्या लगता है, अनिकेत का जो कातिल है उसने जब अनिकेत को मारा तब अनिकेत के खून के छींटे उस कातिल पर भी उड़े होंगे और इसलिए उसने जानबूझकर अपना कपड़ा, शर्ट या जो भी है वो काट काट कर वहां पे फेंक दिया है और काटा इसी कैंची से गया है, इसीलिए कैंची पर भी खून के निशान है। एक काम करो शिरके सर, जहां पे तुम्हें ये सामान मिला है वहां और ढूंढो, हो सकता है कि तुम्हें इस कपड़े के कुछ और कतरन मिले। हाँ, चिंध्या मंटो ना बन। और ये शेप देखो, इससे काटा है तो ये इस शेप का होगा। जाओ देखो। ओके सर, ये अनिकेत मनीष और रोहन इन दोनों के साथ ज्यादा रहता था। हो सकता है उसका रेप और मर्डर उसी के किसी दोस्त ने किया हो या फिर किसी टीचर ने। पाटिल, स्कूल में इंक्वायरी करो। सर, एक बच्चे का रेप हुआ था, सिर्फ 12 साल का था वो। जब मुझे बात पता चली तो मुझे बड़ी घृणा महसूस हुई, बहुत गुस्सा आया इस समाज पर जहां ऐसे मानसिक रोगी रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रोगी हमारे बीच रहते हैं, हमारी नजर के सामने रहते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन कोई तो दस्तक मिली होगी अनिकेत को या उसके फैमिली मेंबर्स को, जिसे या तो वो समझ नहीं पाए या नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मैंने और मेरी टीम ने ये ठान लिया था कि ये जो भी मानसिक रोगी है उसे जेल पहुंचाना ही है। सर, वो मेरा दोस्त था, उसने गंदी वाली फिल्म देखी थी, बताया था उसने मुझे। किसने दिखाई? वो तो पता नहीं, लेकिन उसने मुझे बताया था कि वो गणेश नगर गया था, वहीं किसी वीडियो पार्लर में देखी थी। किसे देखा है? नहीं साहब। देख, आखिरी बार पूछ रहा हूं, अगर बाद में पता चला तो अभी झूठ बोल रहा था ना, लंबे के लिए अंदर जाएगा। इसे देखा है? हाँ साहब, 2 दोस्तों के साथ आया था। कौन थे वो 2 दोस्त? वो तो मालूम नहीं साहब। ये 2 थे? हाँ साहब, मेरी पुतनी है। 18। अरे जाने दो ना भाई। तू अच्छी तरह जानता है कि ब्लू फिल्म्स दिखाना कानूनी जुर्म है, फिर भी तू चला रहा है। आज के आज बंद कर दे। तुम लोग लेके गए थे अनिकेत को वीडियो पार्लर गंदी फिल्म देखने, पैसे कहां से आए तुम दोनों के पास? सर, वो ब्रिजेश मामा अक्सर पैसे देते रहते थे और उनको ऐसी फिल्में देखने की आदत है सर, इसलिए उनसे आदत लग गई है। 32 के हो गए हो, शादी नहीं हुई, सेक्सुअल अर्ज तो होती ही होगी। वो सारी सेक्सुअल अर्ज तुमने अपने भांजे पर निकाली। ये क्या कह रहे हैं आप सर? तुम बच्चों को पॉर्न देखने के लिए पैसे देते थे। बच्चों को पैसे देता था मैं, मामा हूं मैं उनका, और राधा ताई को भी घर खर्चे के लिए पैसे देता हूं मैं। बच्चे उन पैसों का कहां इस्तेमाल करते हैं मुझे क्या पता। बच्चों को पॉर्न देखने की लत तुमने लगाई। क्या मैंने? सर, ऐसी चीजें मैं खुद नहीं देखता हूं। तो फिर रोहन ऐसा क्यों कह रहा है? रोहन? सर, रोहन को मैंने खुद पॉर्न देखते हुए पकड़ा है। मामा, वो क्या छुपा रहे थे? कुछ नहीं छुपा रहा। लिखा मोबाइल लिखा, क्या है सब? हाँ, बस ऐसे ही होता है। ऐसे इतना शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, ये सब देख रहे? चल निकल, मेरे कमरे से निकल, और वापस मेरे मोबाइल को हाथ लगाया तो याद रखना। चल निकल। सर, मैं तो बस वो क्लिप्स डिलीट कर रहा था, मुझे पता नहीं बच्चों को ये गलत लत कहां से लग गई। मैंने तो खुद रोहन का मोबाइल यूज करने में बैन लगा दिया था। पाटिल, इसका मोबाइल और लैपटॉप ले लो, चेक करते हैं। सर, और लैपटॉप लाता हूं सर। तुम्हारे ब्रिजेश मामा तो कह रहे हैं कि वो वीडियो क्लिप्स तुम देखते थे। नहीं सर, हम रोहन झूठ क्यों बोल रहा था? वो ब्रिजेश से डर गया होगा। ब्रिजेश इन लड़कों का मामा है, वही घर चलाता है, वही इन बच्चों को पैसे भी देता है। रोहन उसके अगेंस्ट सीधा सीधा नहीं जा सकता। सुधीर, आपके बेटे अनिकेत के साथ या तो रेप हुआ था या कोई उसके साथ सेक्स कर रहा था। अनिकेत का मामा ब्रिजेश, हमको ब्रिजेश पर शक है, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अब क्या बताऊं साहब,
मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि किसे अच्छा कहूँ और किसे बुरा। ब्रिजेश तो खुद को अनिकेत का बड़ा हितैषी समझता है, हमेशा अनिकेत की साइड लेकर हमसे लड़ता रहा है। मुझे तो आदमी ठीक नहीं लगता। बेटा यहाँ ब्रिजेश मामा के बारे में तुम कुछ जानती हो, कुछ बता सकती हो? सर, ब्रिजेश मामा कुछ ज्यादा ही अजीब है। वो हर एक बात पे अनिकेत को बहुत लाड करते थे और उसे अपने पास सुलाते थे। अनिकेत कहाँ है? वो ब्रिजेश मामा के रूम में है। और उस दिन तो वो अनिकेत को बहुत मार रहे थे। कुछ और बोला तो और मारूंगा तेरे को मैं। मुझे लगा अनिकेत ने कुछ गलती की होगी, पर फिर ब्रिजेश मामा उसे कह रहे थे कि तू बोलेगा, तू क्या बोलेगा बस सर, और मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारा यह कहना है कि तुम अनिकेत से बहुत प्यार करते थे, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुमने अनिकेत को इतना मारा? मेरे पर्स में से पैसे चुराए तूने? हाँ? मैंने क्या क्यों लिए पैसे? रोहन के साथ मूवी देखने गया था। कौन सी मूवी? नंदी वाली। हाँ? ये सब कर रहे तू आजकल? रोहन ने रोहन क्या तेरे को खुद की अक्ल नहीं है? मुंह बंद। कुछ और बोला तो और मारूंगा तेरे को मैं। मैंने तो रोहन को भी बहुत डांटा था। पायल ने हमें यह बताया कि तुम अनिकेत को अपने पास सुलाते थे। हाँ, जब कामिनी उसे बहुत मारती थी तो वो रोते हुए मेरे पास आता था, तो मैं उसे अपने पास सुला देता था। और इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बच्चा समझ के उसे सुलाते थे और उसके बच्चे होने का फायदा भी उठाते थे। हाँ? मुझे सच में पता नहीं कि पायल ये सब क्यों बोल रही है, लेकिन असल बात यह है कि पायल अनिकेत से नाराज थी। क्यों? मैं ये बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन अनिकेत को पता चल चुका था कि पायल का किसी के साथ अफेयर है, और पायल को ये बात पता चल चुकी थी कि अनिकेत को पता चल चुका है कि उसका अफेयर है। इसलिए किसके साथ अफेयर था उसका? स्कूल के पियून के साथ। ये सब झूठ है, ये गलत बात है। मेरा कोई अफेयर नहीं है उसके साथ। आई थोड़ी सी इज्जत बाकी रह गई है हमारी, अब वो भी झूठ बोल बोल कर ये लोग नीलाम करवा देंगे। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे। इसकी उम्र तो देखिए, छोटी सी बच्ची है ये, इसका किसी के साथ कुछ नहीं चल रहा है सर। वो तो हमें पता चल ही जाएगा। सर वो पियून संतोष आया तो था, नहीं था, पता नहीं कहाँ गया। उसके घर का एड्रेस? सुनो। हाँ सर। कि संतोष स्कूल का पियून यही रहता है ना? हाँ सर। कहाँ गया? अभी भी सामान ले गया है सर। तुमने उसे अलर्ट कर दिया कि हम लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं और वो भाग गया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पाटिल, अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसके कॉल रिकॉर्ड्स में सबसे आखिरी कॉल तुम्हारा कैसे? हेलो। तूने अनिकेत को मार दिया ना? तू पागल हो गई है? मैंने कुछ नहीं किया। पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुन, पुलिस तेरे पास आ रही है। क्या? अब बताओ पायल, कहाँ है वो? साहब मैंने नहीं मारा है साहब उसको, साहब सच बोल रहा हूँ, आई शपथ मैंने नहीं मारा। आई शपथ? उसको तेरे और पायल के बारे में पता चल गया इसलिए तूने उसको मार दिया? नहीं साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है उसको। मैंने नहीं मारा तो उस कमीने ने इसी फोन से हमारी फोटो निकाली थी। ये बंद है अभी। जांच करके देखते हैं। इसमें तो पासवर्ड लगेगा। ये फोन दो। हाँ, मैंने उसका फोन लिया था।
लेकिन मैंने उसको नहीं मारा है सर। नहीं, तुमने अकेले ने तो नहीं मारा, तुमने और तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसे मारा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने उसे मारा, लेकिन वो वहां से मोबाइल उठाना भूल गया। तुमने मौका देखकर वो मोबाइल वहां से उठाया। ये सब तुम दोनों की मिली भगत है। नहीं सर। मुझे कुछ और नहीं सुनना पायल, मुझे सिर्फ इतना बताओ, वो मोबाइल तोड़कर तुमने कहां फेंका है? सर, यही फोन था। हाँ। हेलो। हाँ सर, फोन मिल गया है, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। उसको फौरन लैब भेज दो। ठीक है सर। शिवके सर, फॉरेंसिक लैब पाठवा। सर, अनिकेत के फोन का मेमोरी कार्ड ठीक है और उसमें बहुत सारे पॉर्न वीडियोस हैं। उसमें उस पायल का कोई वीडियो था? नहीं सर, लेकिन पल्लवी की एक वीडियो है नहाते हुए। पल्लवी के वीडियो की बात सामने आने के बाद सच कहूं तो मुझे अनिकेत पर बहुत गुस्सा आया था। गुस्सा अनिकेत से ज्यादा डिजिटल जनरेशन के इन बच्चों पर था जो इंटरनेट और मिलने वाली आजादी का गलत इस्तेमाल करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। अनिकेत के मरने के बाद उसके परिवार वाले अब उसे कोस रहे थे। उनमें से हर एक के पास अनिकेत को मारने की वजह थी, लेकिन हमारे हाथ कोई भी सबूत नहीं लग रहा था। हमारे पास बहुत सारे सस्पेक्ट्स है पाटिल, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। देखो, पहली पॉसिबिलिटी यह है कि पायल और उसके इस बॉयफ्रेंड संतोष ने, इन दोनों ने मिलकर अनिकेत की जान ली, क्योंकि इन दोनों का अफेयर था जिसके बारे में अनिकेत को पता चल गया था। पॉसिबिलिटी नंबर 2, अनिकेत ने इनके अफेयर के बारे में अपने सौतेली मां को यानी कामिनी को बता दिया था और फिर कामिनी ने ही अनिकेत को मार दिया अपने घर की इज्जत बचाने के लिए। और वैसे भी कामिनी तो अनिकेत से परेशान थी। सर, एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ब्रिजेश ने शायद अनिकेत का रेप किया, फिर वो डर गया कि अनिकेत किसी को बता ना दे, इसीलिए उसी ने अनिकेत को मार दिया। पॉसिबिलिटी नंबर 4, पल्लवी ने अनिकेत का मर्डर किया, क्योंकि ऑब्वियसली अनिकेत ने पल्लवी की वीडियो बनाई थी, या राधा के पास भी मोटिव है अनिकेत का मर्डर करने का। अगर पल्लवी ने राधा को बताया होगा उस वीडियो के बारे में और राधा ने अनिकेत का मर्डर किया क्योंकि अनिकेत ने उसकी बेटी की वीडियो बनाई थी। या ये भी हो सकता है पाटिल कि इन सब ने मिलकर इस बच्चे की जान ली है। पूरी फैमिली परेशान थी अनिकेत से, हर एक मेंबर परेशान था अनिकेत से, और इन सब ने मिलकर उसे मारने की साजिश की है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा कोई वीडियो है। सर, अनिकेत के मोबाइल में पासवर्ड था, वो कभी किसी को अपना फोन दिखाता नहीं था। अगर वाकई अनिकेत ने ऐसा किया है ना, तो अच्छा है वो मर गया। मैं मानता हूं सर, मेरा बच्चा बदमाश था, लेकिन ये ऐसी घटिया हरकत वो कर ही नहीं सकता। घटिया हरकत तो उसने की है और इसीलिए गुस्सा होकर शायद तुम्ही ने उसे मारा हो। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था ना। पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे उसे पालने में। अपनी ही मौसेरी बहन का वीडियो बनाया। छी। सर, अनिकेत के बैग में जो स्कूल का धागा मिला था, उस कपड़े के कतरन मिले हैं मर्डर स्पॉट से 1 किलोमीटर दूर। सर, इस कपड़े को उसी क्राफ्ट के सीजर से काटा गया है और इस पे ये खून के धब्बे भी हैं, अनिकेत के खून के। सर, लैब से पता किया ये एक शर्ट के टुकड़े हैं। शर्ट है, कैसे पता चला? सर, इस कॉलर्स। स्कूल यूनिफॉर्म। एक काम करो पाटिल, अनिकेत के बॉडी पर जो कपड़े मिले वो लेकर आओ। सर, अनिकेत के कपड़े। दोनों शर्ट एक ही टेलर से सिलवाए गए, पारुल टेलर। जी हाँ सर, एसडी चैरिटेबल हाई स्कूल के ज्यादातर यूनिफॉर्म हमारे पास से सिलाते हैं। सर, अनिकेत के स्कूल के 3 बच्चे जो इस केस में हमारे सामने आए, दीपक, मनीष और रोहन। और पायल? पायल को तुम भूल रहे हो। अपने स्कूल यूनिफॉर्म के सारे शर्ट्स ले आओ, जाओ। जी सर।
ये सब क्या हो रहा है सर? इंक्वायरी। दो शर्ट्स। पाटिल, दीपक के बारे में तो हमें पता है कि वो अनिकेत से झगड़ा होने के बाद घर गया और फिर पूरा दिन अपने घर पे ही था। पायल और रोहन के पास उनके अपने अपने शर्ट्स हैं, और वैसे भी रोहन पूरा दिन स्कूल ही नहीं गया था, उसका पेट दर्द था, वो घर पर ही था। तो बचता है मनीष। मनीष पूरा दिन अनिकेत के साथ था। मैंने कुछ नहीं किया है, आई शपथ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैंने बोला तुमने कुछ किया है? अपने स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट्स लेके आओ, जाओ। दूसरी शर्ट कहाँ है? एक ही है। एक ही शर्ट है तुम्हारे पास? एक अच्छा डाल दो है, हाँ? मतलब वही शर्ट पहनते हो, फिर वही धोते हो, वही सुखाते हो, उसी को इस्त्री करते हो, दूसरे दिन भी यही शर्ट पहन के जाते हो। मेरा मतलब अभी मेरे पास एक ही शर्ट है, मेरी दूसरी शर्ट रोहन लेके गया है। रोहन? सर मनीष झूठ बोला सर, आपने दोनों शर्ट देखी है ना सर, ये दोनों मेरी है। सच झूठ का फैसला आप करते ही हैं। चलो। सर अनिकेत से मिलने के बाद मैं सीधा अपने घर गया था, फिर ये आया मेरे पास, इसने बनियन पहनी थी और ये कह रहा था कि इसे स्कूल में टीचर ने बहुत अर्जेंटली बुलाया है और इसने अपने दोनों यूनिफॉर्म धोने के लिए दे दिए, तो मैंने अपना यूनिफॉर्म दे दिया इसको। क्या बकवास है ये? सर ये कुछ भी बोल रहा है सर, ये दोनों शर्ट मेरी है सर। सर ये मुझे फंसा रहा है सर, ये शर्ट मेरी है। एक मिनट। शर्ट बेटा रोहन, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? राधा देशमुख। और तुम्हारे बाप का नाम क्या है? गजानन काड़े। राधा देशमुख यानी कि आरटी और गजानन काड़े यानी जीके। पाटिल, 3 में से 2 शर्ट्स पर लिखा है गजानन काड़े, यानी कि ये दोनों शर्ट्स मनीष की है, और सिर्फ एक शर्ट पर लिखा है आरडी, जो शर्ट तुम्हारी है, क्योंकि दूसरी शर्ट तुमने खुद अपने हाथों से काट दी, क्योंकि उस शर्ट पर तुम्हारे भाई के खून के धब्बे थे। तुम झूठ बोल रहे हो रोहन, लेकिन तुम्हारे शर्ट पर लगे लॉन्ड्री के निशान ने सब सच बता दिया है। अब बेहतर होगा तुम अपने मुंह से सच बोलो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमने अपने भाई अनिकेत का खून किया। अनिकेत सारे उल्टे काम तेरे और मनीष की संगत में करता था। तुम लोगों ने ही उसे गंदी फिल्में दिखाई, उसके मोबाइल में पॉर्न भी तूने डाला। ब्रिजेश मामा अक्सर मेरा फोन चेक करते थे, इसलिए मैंने अपने सारे प्राइवेट वीडियोस अनिकेत के फोन में रखे थे। तेरी बहन की पल्लवी की वीडियो, वो भी तेरी कारीगरी थी, है ना? हाँ सर। अनिकेत का रेप भी तूने ही किया? सर मैं गंदी फिल्में देखता था सर। ये बता, तूने उसे मारा क्यों? अनिकेत क्या हो गया? तू मेरे बिना स्कूल जा रहा है? मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा और सबको बता दूंगा कि तुमने क्या किया। मैं बहुत डर गया था सर, उस दिन मैं पेट दर्द का बहाना बनाकर घर ही रह गया, और जब दोपहर को सब सो गए तो अनिकेत अच्छा सुन, एक काम करते हैं, अंदर चल के बात करते हैं। तुम गंदे हो, तुमने मेरे साथ गंदा काम किया, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं गंदा हूँ? कब से बोला तू सुनी तू मेरी? नहीं सुनूंगा। तूने अपनी इन घटिया हरकतों की वजह से अपने भाई की जान ले ली। जिस भाई को वो अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, उसी भाई ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दे दिया, उसके साथ रेप करके उसका मर्डर कर दिया। और जिसने ये गुनाह किया वो रोहन, वो भी तो एक बच्चा ही था, और इसीलिए इतना सब होने के बावजूद मैं इस गुनाह का सारा दोष रोहन के सर नहीं दे पाता। इस दोष का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है अनिकेत और रोहन के पेरेंट्स के सर पर। गुनाह हर कदम पर अपने होने की दस्तक दे रहा था, लेकिन ये सारे लोग अपनी जिंदगियों में इतने उलझे रहे कि किसी ने भी वो दस्तक नहीं सुनी।
मैं इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।